कहते हैं ज़िंदगी में भी एंड तक सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो एंड नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। और भाई, क्या हाल चाल? सब ठीक है? सी, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इंस्टेड लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स। तो होता क्या लाइफ के अंदर, हम समझते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर जितने भी इश्यूज़ आ रही हैं वो डेस्टिन्ड हैं, मतलब सारा का सारा ब्लेम हम अपनी तकदीर को देने लग जाते हैं। हालांकि भाई ऐसा नहीं है। लाइफ के अंदर जितने इश्यूज़ आ रहे होते हैं ना, यू आर द रीज़न फॉर दैट। आपके इश्यूज़ लाइफ के अंदर आपकी अपनी वजह से हैं। अब इसका बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप यही कहो कि जो भी लाइफ के अंदर हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मेरे इशू मेरी वजह से। मैं वो चीज़ नहीं कह रहा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके इश्यूज़ हैं उसकी रिस्पॉन्सिबल आप ही होते हो, और आपके रिस्पॉन्सिबल होने के कई फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं। जिसमें सबसे पहला फैक्टर है ना यार, वो यही है कि हम ना हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। मतलब कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ चल रही है, उसमें हमने गलती से कोई चीज़ हो जाती है तो हमने ब्लेम डाल देना दूसरों के ऊपर, और हमने कहना भाई हमने तो कुछ नहीं किया इसके अंदर। मतलब हम अपने आप को एक सेफ ट्रैक पे रख के, एक सेफ जोन में रख के दूसरों को उसका कसूरवार ठहरा देते हैं। और सिर्फ ये साबित करने के लिए हम पता नहीं कितने झूठ बोल देते हैं लाइफ के अंदर, और अपने आप को सही साबित करने के लिए हमने सिर्फ दूसरे को गलत साबित करना होता है, और उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके अंदर मैं किसी एक को पॉइंट नहीं करूँगा, किसी दो को नहीं करूँगा, इंस्टेंट में अपने आप को ही पॉइंट करके बात करूँगा, अपने आप को खुद इंक्लूड करूँगा इसके अंदर। ये हम तकरीबन सारे इंसान ऐसे कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे लाइफ के अंदर इश्यूज़ आने की, जिसके हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरी बात, हमारी लाइफ के अंदर जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं उसके लिए हम कभी ये नहीं समझते कि लाइफ इज़ एक्चुअली अ ट्रांजैक्शन। यह जस्ट लाइक दैट कि जैसे आप कोई चीज़ किसी को दे रहे होते हो और किसी से कोई चीज़ रिसीव कर रहे हो, वो ट्रांजैक्शन में आती है। इसी तरह जो हमारी लाइफ है उसके अंदर हमारे इमोशंस, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे एक्शंस, वो सारे भी एक ट्रांजैक्शन का हिस्सा होते हैं। आप जो चीज़ करोगे ना वही मुड़ के आपकी तरफ आएगी। ये नहीं हो सकते कि आप एक चीज़ कर रहे हो और एक्सपेक्ट ये करने लग जाओ कि हमेशा आपके साथ पॉजिटिव होगा। विच लीड्स मी टू द थर्ड वन, दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन। कि हमने ही एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन लगा ली होती है कि अगर ये करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, जब वैसा नहीं होता तो हम कहते हैं यार हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। मतलब सारा हमने कसूरवार लाइफ को ही ठहरा देना है, अपनी किस्मत को ही ठहरा देना है, और हमने कोई बात करनी नहीं है। और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे इश्यूज़ हमारी लाइफ के अंदर शायद अभी भी हैं, या आपकी लाइफ है तो आपकी लाइफ के अंदर इश्यूज़ अभी भी स्टिल है ना, तो वो शायद इस वजह से हैं कि आप ढीठ हो जाते हो। यू बिकम नंब। आप कोई भी चीज़ करने की कोशिश करते हो, किसी से किसी मौजू के ऊपर जब बात कर रहे होते हो तो आप दूसरे की बात सिर्फ क्यों सुनते हो? मतलब वी जस्ट लिसन टू अदर पीपल कि हम अपने आप को सही साबित कर सकें। दूसरे की बात हम इसलिए सुनते हैं कि, और ये साबित करने के लिए कि भाई हमने आपकी बात सुन ली है, लेकिन आफ्टर लिसनिंग टू दैट फिर भी हम यही कोशिश करते हैं कि भाई हम ही सही कह रहे हैं और अपने आप को ही सही साबित करने की कोशिश करनी है। अपने फ़ैसले के ऊपर ढीठ हो जाते हैं, अपने कान हमने खुले रखने होते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरे की बात सुन सकें। एक्चुअल रिएक्शन हमें क्या देना है उसका हम बिल्कुल नहीं सोचते, जो कि एक बहुत गलत बात। कई जो चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर, हम वो एक्शंस कर रहे होते हैं और उसको बार बार दोहरा रहे होते हैं, और हम कहते हैं कि एक चीज़ गलती से हमने कर दी लाइफ के अंदर, लेट से कोई मिस्टेक हो गई लाइफ के अंदर, और उसके बाद हमने इस चीज़ पे आ जाना और ये कह देना कि यार इस चीज़ के ऊपर मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। ठीक है, सी, कोशिश करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन अगर आपको पता है इस चीज़ का कि एक चीज़ है उसका जब जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है वो आना ही गलत है, आना ही नेगेटिव है, उसको फिर बार बार रिपीट करके कोशिश ये करना कि वो ठीक हो जाएगी किसी तरह से, तो ये बेवकूफ़ी है और कोई चीज़ नहीं है। तो कोशिश हमें ही क्या करनी चाहिए, हमें यार इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि जितनी फैक्टर्स मैंने मेंशन किए इन सबको थोड़ा सा अपने जहन में लेके आएं। एक्शन कोई भी आपने करना है करो, लेकिन उससे पहले इन चीज़ को लाजमी सोच लो कि यार इसका आउटकम क्या हो सकता है। अगर आपको पता है कि इसका आउटकम जो सा है वो एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है, तो वो एक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस कर लो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ब्लेम हमेशा
दूसरे को ही कर देना इज़ नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये याद रखना कि लाइफ ट्रांजैक्शन है और ट्रांजैक्शन हमेशा हमेशा वापस आती है। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।